विघ्नेश्वराय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज श्रावण माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज वैनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत है। इस दिन प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की पूजा दुर्वा से की जाती है, इसीलिए इस व्रत को दुर्वा गणपति व्रत भी कहा जाता है। इस दिन विनायकी व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने से तथा किया गया पूजा पाठ दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार जब मनुष्य किसी घोर संकट में घिरा हो या हर तरह से उसे धन की हानि हो रही हो, विद्याहीन हो, संतानहीन हो या कुष्ठ रोगी हो, तो सावन माह में गजानन गणेश चतुर्थी का व्रत करके व्रत कथा को सुनना चाहिए। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन, पुत्र, आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ वैनायकी चतुर्थी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिएगा। भगवान श्री गणेश आप सभी भक्तगणों के विघ्नों को दूर करें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, यही हमारी श्री गणेश भगवान से कामना है। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। अब देखिए, बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, हे माते, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ। मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। मेरे मन में तो ये था कि भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, सबसे उच्च हैं, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे उनको ही विजयी बताया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ चतुर्थी के दिन गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी
21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधा प्राप्त होती है। और माता पार्वती द्वारा भगवान श्री गणेश की दुर्वा से पूजा करने के कारण इस व्रत को दुर्वा गणपति व्रत भी कहा जाने लगा। इसकी एक पौराणिक कथा है जिसे सुने बिना यह व्रत अधूरा होता है। इसके अनुसार प्राचीन समय में अनलासुर नाम का एक राक्षस था। उसके डर से स्वर्ग और पृथ्वी लोक में त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा राक्षस था जो मुनि ऋषियों और मनुष्यों को जीवित ही निगल जाता था। इस राक्षस के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि गण भगवान शंकर से प्रार्थना करने पहुंचे और सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे अनलासुर के आतंक से जो त्राही त्राही मची हुई है उसका खात्मा करें। तब महादेव ने सभी देवताओं तथा मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा, हे ऋषि मुनि, हे देवताओं, राक्षस अनलासुर का नाश सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। भगवान शंकर की बात सुनकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि ने भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने समस्त लोक की रक्षा के लिए राक्षस अनलासुर को निगल लिया, जिससे उनके पेट में बहुत ही जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए, जिसका कोई भी परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। तब कश्यप ऋषि ने जलन शांत करने के लिए दुर्वा की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश को खाने को दे दी। यह दुर्वा गणेश जी के ग्रहण करने के बाद ही उनके पेट की जलन शांत हुई। तब इसके पश्चात श्री गणेश जी ने अपनी माता पार्वती से पूछा, हे माते, इस दुर्वा का क्या परिचय है? इसमें ऐसी सामर्थ्य कैसे आ गई जो इसने मेरे पेट के जलन को भी शांत कर दिया? इसकी महिमा क्या है? तो माता पार्वती ने कहा, हे पुत्र, एक समय की बात है। दुर्वा नाम की एक लड़की हुआ करती थी। वह बड़ी ही सदाचारणी, कोमल हृदय और सदैव देव पूजन में तत्पर रहती थी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत के तलहटी में बहुत से सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे और देव पूजन के उद्देश्य से वह बागीचे में जाकर फूल चुन रही थी। वहीं पर एक जगह उसने श्री गणेश अर्थात तुम्हें देखा। हे गणेश, तुम ध्यान मग्न होकर ओम का जप कर रहे थे। तुम्हारे शरीर से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा को देखकर, तुम्हारे मुखमंडल को देखते हुए दुर्वा मंत्र मुग्ध हो गई। उसी समय वह तुम्हारी परम भक्तिन बन गई। वह वहां से वापस अपने भवन के लिए आ गई और मिट्टी से तुम्हारी प्रतिमा बनाकर उसने श्री गणेश का पूजन अर्चना शुरू कर दिया। एक दिन वह गणेश का पूजन करते हुए बहुत भारी स्तुति कर रही थी। उसकी स्तुति कैलाश पर्वत पर बैठी हुई मुझ पार्वती और शिव जी को सुनाई दी। यह सुनने के बाद में जब वहां पहुंची तो मैंने दुर्वा को देखा। दुर्वा के इस भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। दुर्वा ने कहा, हे माते, आप श्री गणेश जी की माता हैं, अतः मैं आपसे अपने सुख साधन के लिए कुछ नहीं मांगूंगी। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं सदैव श्री गणेश जी के पास निवास कर सकूं और उनकी प्रिय बनूं। मैंने श्री गणेश जी को तन मन से स्वीकार किया है और उनके भक्ति और प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी हूँ। तो हे माते, आप मुझे वह दुर्वा घास बना दीजिए जिससे मैं श्री गणेश जी के समीप रह सकूं और समय आने पर श्री गणेश जी का ध्यान मुझ पर जाए और मैं सर्वदा उनकी प्रिय पूज्य सामग्री बन जाऊं। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, तथास्तु, ऐसा ही हो। समय आने पर श्री गणेश के लिए तुम एक उत्तम औषधि का कार्य करोगी और फिर गणेश तुम्हें स्वीकार करके सदा ही अपने पास निवास करने की अनुमति प्रदान करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देने के बाद माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई। यह सारी कथा सुनकर श्री गणेश ने कहा, आज मेरे इस पेट की जलन को इस दुर्वा घास ने शांत किया है, इसलिए जो भी कोई दुर्वा की 21 गांठें मुझे अर्पित करेगा, मैं उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा।
और दीन दुखियों के दुख को हर कर उन्हें सुख, समृद्धि, वैभव तथा मोक्ष प्रदान करूंगा। तो बोलिए गंगणाधिपतये नमः। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री गणेश जी की वह दिव्य कथा सुनेंगे जिस व्रत को करने और जिस कथा को सुनने से गरीब, धनवान तथा रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं। तो इसे पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, इससे भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्तिन थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। एक बार देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ को खाना खाने को बोली तो जेठ बोला मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चाँद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा मुझे तो घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा आज तो किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो, काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोने लगी। पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुट्टा खाया। उसके बाद कहने लगे धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। वो बोले ये पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले अब कहाँ पोछूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। प्रिय भक्तगणों, दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं।
जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट खाया था। मैंने तो तर घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। श्री गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी बहुत जल्दी जग उठी। सोचा घर हीरे जवाहरत से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना विनायक जी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा धन उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना सब बिखरा समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक पर रखी हुई सुई की भी बराबर बराबर बंटवारा किया जाए। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसे छोटी सी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। प्रिय भक्तगणों, इस संकट नाशक व्रत को श्री गणेश जी के कहने पर खुद आदि शक्ति माता पार्वती ने किया था। प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वत राज हिमांचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने आदि काल से विद्यमान श्री गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभ फलदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी, और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। अतः आप भी इसे पूरी श्रद्धा भक्ति से सुने। पूर्व काल में कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। देवदत्त का विवाह रोहिणी नामक एक सुंदर कन्या से संपन्न हुआ, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी देवदत्त की कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह सदैव दुखी रहता था। एक बार देवदत्त के हृदय में पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। चूंकि देवदत्त श्री गणेश जी का अनन्य भक्त था, फिर भी उसने मन में यज्ञ करने की ठान ली। उसने शीघ्र ही तमसा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया। यज्ञ संपन्न कराने के लिए उसने सुहोत्र, यज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पैल, गोभिल आदि ऋषियों को आमंत्रित किया। निश्चित समय पर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ वेदी पर ऋषि गोभिल सामवेद का गान करते हुए रथनंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया। इससे देवदत्त कुपित होकर गोभिल ऋषि से बोला, हे मुनीश्वर, आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, और आपने इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। आप जैसे ज्ञानी ऋषि को यह शोभा नहीं देता। देवदत्त के कटु वचन सुनकर गोभिल ऋषि क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट, प्रत्येक प्राणी के शरीर में श्वास आते जाते हैं।
स्वर का भंग होना इसी का परिणाम है। इसमें किसी का भी दोष नहीं होता। तुमने बिना सोचे विचारे कटु वचनों का प्रयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे घर उत्पन्न होने वाला पुत्र महामूर्ख और हठी होगा। गोभिल के साप से देवदत्त भयभीत हो गया और उसने क्षमा मांगते हुए बोला, ऋषिवर, मेरे अपराध को क्षमा करें। पुत्र के अभाव ने मुझे अत्यंत विचलित कर दिया था। मैं अज्ञानी यह भूल गया था कि यज्ञ के लिए आए ऋषिगण साक्षात देव स्वरूप होते हैं। ऋषिवर, मुझ पर दया करें। मूर्ख प्राणी का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन में उसे ज्ञान, मान, सम्मान, धन और वैभव कदापि प्राप्त नहीं होते। हे मुनिवर, आप तो महान तपस्वी हैं। अज्ञानियों का उद्धार करना ही आपका कार्य है। कृपा करके आप मेरा भी इस शाप से उद्धार करें। यह कहकर देवदत्त गोभिल ऋषि के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगा। देवदत्त के निर्मल प्रार्थना से गोभिल ऋषि का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, वत्स, मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं आते। जो शाप मैं दे चुका हूँ वह तो सिद्ध होगा ही, किंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र महामूर्ख होकर भी विद्वान हो जाएगा। ऋषि से यह वर प्राप्त कर देवदत्त अति प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात पूर्ण यज्ञ किया गया। सभी उपस्थित ऋषि मुनि विधि पूर्वक विदा हुए। अब ऋषिवर गोभिल जाते समय देवदत्त से कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम मेरे द्वारा बताया गया यह विघ्न विनाशक व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा पुत्र ज्ञानी होगा और वह विकलांग से सुयोग्य हो जाएगा। यह कहकर गोभिल ऋषि वहां से चले गए। उचित समय के पश्चात यज्ञ फल के रूप में ब्राह्मण की पत्नी रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र में ही एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मनोरथ सिद्ध होने पर देवदत्त ने निर्धनों को धन, अन्न और वस्त्र का दान किया। उस बालक का नाम उतथ्य रखा गया। कुछ बड़ा होने पर उतथ्य की शिक्षा आरंभ हुई। गुरु उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य एक भी शब्द का उच्चारण न कर सका। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए। उतथ्य पहले के समान ही मूर्ख रहा। आसपास के सभी गांवों में यह प्रचलित हो गया कि देवदत्त जैसे महान विद्वान का पुत्र महामूर्ख है। सभी लोग उसका उपहास करने लगे। इससे उतथ्य के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह सब कुछ त्याग कर वन में चला गया। इधर उसके वन में जाने से उसकी माता बड़ी ही दुखी हुई तथा रोहिणी को उसी व्रत का स्मरण हो आया जिस व्रत के बारे में गोभिल ऋषि ने बताया था। अब रोहिणी ने गजानन संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पुत्र के लंबी उम्र तथा उसे स्वस्थ होने की कामना करने लगी। इधर वन में उतथ्य ने गंगा के तट के निकट पर्णकुटी बनाई और कंदमूल खाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। उसने यह नियम बना लिया था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सत्यव्रत का पालन करते हुए उतथ्य ने 14 वर्ष बिता दिए। इन 14 वर्षों में उसने न तो कोई उपवास की और न ही कोई मंत्र जपा अथवा विद्या प्राप्त की, किंतु यह बात चारों ओर फैल गई कि मुनि उतथ्य सत्यव्रत का पालन करते हैं। उनके मुख से निकली वाणी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार उसका नाम उतथ्य के स्थान पर सत्यव्रत पड़ गया। वहीं एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के उद्देश्य से वन में आया। वन में घूमते हुए उसकी दृष्टि एक वराह सुअर पर पड़ी। उसने शीघ्र ही बाण चलाकर वराह को घायल कर दिया। वाड़ लगने से वराह भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए उतथ्य के कुटिया के निकट झाड़ी में छुप गया। घायल वराह को देखकर उतथ्य का हृदय दया से भर गया। उसके फलस्वरूप उसके मुंह से ए शब्द का उच्चारण हो गया। उतथ्य ने यह शाश्वत बीज मंत्र न तो कभी सुना था न ही कभी उसका उच्चारण किया था। यह बीज मंत्र अनजाने में ही उसके मुख से निकल गया था। इस बीज मंत्र के उच्चारण मात्र से ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई और उन्होंने उतथ्य को दुर्लभ विद्या प्रदान की तथा श्री गणेश और माँ जगदम्बा की कृपा से मूर्ख उतथ्य पल भर में ही सभी विद्याओं का ज्ञाता हो गया। तभी बराह का पीछा करते हुए वह शिकारी वहां आ पहुंचा। शिकारी ने देखा कि सामने उतथ्य आसन पर बैठा है। शिकारी ने सिर झुकाकर उतथ्य को प्रणाम किया और उससे बराह के बारे में पूछा।
उतथ्य धर्म संकट में फंस गया। उसने सोचा कि यदि सत्य बोलता है तो शिकारी वराह को मार डालेगा, और यदि असत्य बोलता है तो उसका सत्यव्रत टूट जाएगा। अंत में ज्ञानवान उतथ्य बोला, हे व्याध, मैंने जिन आँखों से देखा है वे बोल नहीं सकती, और जो जिह्वा बोल सकती है उसने वराह को नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं? उतथ्य की बात सुनकर शिकारी निराश होकर वहां से लौट गया। भगवती जगदम्बा की कृपा दृष्टि पड़ने से उतथ्य वाल्मीकि के समान एक महान कवि और विद्वान बन गया। उसकी बुद्धिमता चारों ओर फैलने लगी। यज्ञों और अन्य धार्मिक उत्सवों में उसका यश गाया जाने लगा। उसकी कीर्ति सुनकर उसका पिता देवदत्त वन में गया और उसे मनाकर घर वापस लाया। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गजानन श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा, और गणेश भगवान की कृपा से मूर्ख उतथ्य को ज्ञान, मान, सम्मान और वैभव की प्राप्ति हुई। आगे भगवान श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस महान व्रत को करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी, और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी, मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल से जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र बिछाकर उसमें अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें और कहें, हे लंबोदर, चार भुजा वाले, त्रिनेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले श्री गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए खाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए याचमनी जल है। हे शूपकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे शोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। तदनंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें और कहें, हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करके, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें, हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इस 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने को शक्ति न हो तो अपने भाई बंधु के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें।
प्रार्थना करें, प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। गणेश जी ने कहा, हे सम्मुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी न हो सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।